Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 2 of the topic called Management of Natural Resources. लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कराया था. इस लेक्चर में शुरुआत करेंगे दो तीन आंदोलन से जहां पर लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके they fought against the indiscriminate killing of animals और trees. जहां जहां पे लोगों ने पार्टिसिपेट करके पेड़ों को और जंगल को और जंगल के आसपास रहने वाले जानवरों को बचाया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ध्यान से देखो तो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है हमारे को खेजड़ी ट्रीज का. यहां पर खेजड़ी ट्रीज में ये पॉइंट्स लिख लेना. खेजड़ी ट्रीज राजस्थान में थे. यहां पर एक बिश्नोई बिश्नोई कम्युनिटी है. राजस्थान के लोग हैं ये. राजस्थान में बहुत बिश्नोई कम्युनिटी के लोग काफी पाए जाते हैं. इनका ये धार्मिक मानना है कि पेड़ों को काटने से, खेजड़ी ट्री को अगर काटेंगे तो बहुत बुरा होगा, आसपास सब गलत होगा. तो इनके अगेंस्ट इन्होंने श्री अमृता देवी बिश्नोई, आजादी से भी पहले की बात है, 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी खेजड़ी ट्रीज को बचाने के लिए, विच वॉज अ वेरी बिग थिंग. आज इंसान इंसान की जान लेने पे तुला हुआ है. इन्होंने पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी थी और अकेले नहीं, 363 लोगों ने, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक अवार्ड रखा हुआ है, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड. कोई भी वाइल्ड लाइफ वाले जो एक्टिविस्ट लोग वगैरह जो कोई अच्छा काम करते हैं नेचर में, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ बचाने में जो कोई बड़ा करता है, उसको अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड से नवाजा जाता है. ये याद रख लेना. उसके बाद एक और था चिपको आंदोलन, जिसमें 1970s में हिमालयाज में गढ़वाल में एक कॉन्ट्रैक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि भाई यहां से पेड़ वेड़ हटा दे, सारे पेड़ हटा दे, यहां से हाईवे जाएगा. तो वहां पर लोगों ने उसका विरोध किया था और खुद पेड़ से जाके चिपक गए थे कि अगर पेड़ को काटना है तो पेड़ से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा. एक दिन जो वो लोग जो पेड़ से चिपके हुए थे, जब वो जॉब पे गए, नौकरी पे गए, तो पीछे से कॉन्ट्रैक्टर आ गया पेड़ों को काटने. तो जब वो कॉन्ट्रैक्टर आया तो वहां पर आदमियों के ना होने की वजह से औरतों ने और बच्चों ने अपने आप को पेड़ से चिपका लिया था और पेड़ों को कटने से रोका. और यही आंदोलन फिर पूरे देश में भी फैला. ये बात याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ना थ्योरी वाले पॉइंट्स होते हैं, इनमें लिखना क्या होता है, यहां बंदा थोड़ा सा परेशान हो जाता है. तो थोड़ा सा टॉपिक्स पे हेड वो लेके चलना. पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन ऑफ local people participation of local people in management of forest. ये याद रख लेना. जब तक लोकल्स का साथ नहीं होगा किसी भी जगह पर, वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते. ये याद रख लेना. द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग. अगर आसपास के लोग हमारा साथ देंगे तो फिर तो और बढ़िया हो जाएगा. हेल्प इन इंक्रीजिंग forest produce and as well as their conservation. सिंपल सी बात है, आसपास के लोग इन्वॉल्व होंगे, फालतू कटने भी नहीं देंगे और जितना ज्यादा फायदा निकल सकता है वो निकालने में भी मदद करेंगे. बट इसमें ध्यान दे लेना, विद एन एक्टिव एंड विलिंग पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन द फॉरेस्ट अराउंडिंग द डिग्रेडेड सॉल्ट फॉरेस्ट. और ये एक एग्जांपल दे रखा है, इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, द डिग्रेडिंग द डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट ऑफ अराबारी. ये ना हमें भी याद नहीं होते. अराबारी became thick and green within 10 years. जब आसपास के लोगों को लगने लगा कि यहाँ के जो पेड़ है, ये सॉल फॉरेस्ट वीक हो रहा है, तो यहाँ के लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, हेल्प करी और उस पेड़ को, उस जंगल को दोबारा रिवाइव करने के काम आ गया. अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. इसके फेवर में गवर्नमेंट ने बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे हैं. इवन बड़े बड़े एक्टर्स नहीं बच पाए इससे.
ये याद रख लेना। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। द लार्ज स्केल, वर्ड देखना वो क्या यूज कर रहे हैं, द लार्ज स्केल पोचिंग, POACIHING, पोचिंग का मतलब होता है किलिंग, शिकार करना, ऑफ वाइल्ड एनिमल्स residing in forest by man is a serious threat to survival of many animals and bird species। ये याद रख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें स्ट्रिक्ट laws have been made and even implemented to prevent the wildlife animals। ये याद रख लेना, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बने हुए हैं ताकि जानवरों को ना मारा जा सके और बिल्कुल गंदे तरीके से, मतलब जो काटा हुआ काटे। दिस ऑल्सो डिस्टर्ब्स द फूड चेन इन विच द एनिमल्स लिव। अगर शेर मार दिया जाएगा, समझो ये ग्रास है, ग्रास को गोट खा रही है, गोट को लायन खा रहा है, हमने लायन को मार दी गोली, लायन की स्किन से अपना फायदा उठाकर जो करना था कर लिया। अब गोट की पार्टी तो हो गई, तो इससे क्या हुआ, नंबर ऑफ गोट्स बढ़ जाएंगी, शुरू में नंबर ऑफ गोट्स बढ़ जाएंगी क्योंकि अब उन्हें खाने वाला कोई नहीं है। तो गोट्स खाते खाते ग्रास को, ज्यादा से ज्यादा ग्रास को खाएंगी, सारी की सारी ग्रास खत्म हो जाएगी। ग्रास अगर खत्म हो जाएगी तो जंगल बिल्कुल सुनसान रेगिस्तान हो जाएगा और अल्टीमेटली धीरे धीरे भूख से गोट भी मर जाएगी। तो ये लाई या फूड चेन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। फूड चेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नेचर का बैलेंस बना हुआ है, वो नहीं बिगड़ना चाहिए, ये याद रख लेना। दिस एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। तो इसमें सम ऑफ द मेजर्स टेकन बाय द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो ये देख लेना, स्टेप्स टेकन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ आर, पहला स्ट्रिक्ट लॉज हैव बीन मेड and even implemented, बहुत खतरनाक, ये स्मगलिंग जितना गंदा वो होता है। इवन इफ सम टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये इवन इफ सम टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल आर इन abundance today, they their indiscriminate killings, ये नहीं कि अगर आज कोई जानवर ज्यादा है तो मारते जाओ, किलिंग शुड नॉट बी अलाउड। ये भी याद रख लेना, ये भी दूसरा रूल है। और द हैबिटैट द नेचुरल नेचुरल हैबिटैट का मतलब होता है कि जैसे पेड़ पौधे पानी वगैरह झरने हैं, उनको डैमेज मत करो, वो डैमेज होंगे तो आसपास रहने वाले जानवर भी मरना शुरू हो जाएंगे। द नेचुरल हैबिटैट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स should be preserved by establishing national पार्क्स। आपने देखे भी होंगे
कॉर्बेट नेशनल पार्क इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। थोड़ा सा और एक periodic surveys about the count of forest and wildlife animals must be done। कि कोई जानवर की कमी तो नहीं हो गई, कोई जानवर ज्यादा हो गए हैं, पेड़ वगैरह कितने हैं, पेड़ों को भी नंबर दिया जाता है। अगर आप कभी किसी नेशनल पार्क में जाओ तो हर पेड़ के ऊपर एक नंबर होता है, ताकि उनको वो काउंटिंग हर 2 महीने 3 महीने बाद वो करी जाती है। और एक पांचवा रूल ये भी लिख लेना, इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑथराइज फेलिंग ऑफ ट्रीज, ये याद रख लेना, फॉर एवरी acre of forest cut down an equal area of land should be planted। गवर्नमेंट जो पेड़ वगैरह कटवाती है वो ऐसे कटवाती है, अगर पूरा फॉरेस्ट इतना बड़ा है तो इतना पेड़ अगर काटा आपने तो वो कोशिश करेंगे इससे वैसे डबल एरिया आप प्लांट कहीं पे कर दो, ताकि ये बैलेंस बना रहे। जितने एरिया से आपने पेड़ काटे हैं उतने एरिया में या उससे ज्यादा एरिया में आप पेड़ उगाओ। ये थोड़ा सा बेटा याद रख लेना। अगला टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड वाटर। वाटर, हमें लगता है 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, तो वाटर की प्रॉब्लम नहीं है। जबकि वाटर की प्रॉब्लम है, वो जो 2/3 ऑफ द वाटर है वो ओशियानिक वाटर है, वो पीने लायक वाटर नहीं होता। वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी, इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ फॉर ऑल forms of life, human beings as well as other animals। पानी की तो भैया बहुत 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 ज्यादा जरूरत होती है, और बाई चांस जहां पर पानी प्लेंटी में होता है वो एरिया ज्यादा ग्रो करता है, वहां प्लांट्स भी ज्यादा होते हैं, वहां एनिमल्स भी ज्यादा होते हैं, वहां की पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है, और वहां के लोग भी ज्यादा प्रॉस्पर करते हैं, तरक्की करते हैं। द रीजन्स हैविंग गुड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आर फ्लरिशिंग। सिंपल सी बात है, द रीजन्स विद गुड availability of water are flourishing because, सिंपल सी बात है, पानी ज्यादा है, दे हैव, उपज ज्यादा होगी, गुड क्रॉप्स, अगर क्रॉप्स ज्यादा होंगी, बट द रीजन्स हैविंग शॉर्टेज ऑफ वाटर आर इन थिक ऑफ पावर्टी। बेचारा किसान अपनी जान दे देता है अगर फसल नहीं उगती, सारी कोशिश करता है, लोन लेता है, पैसे लेता है, अच्छे बीज लगाता है, बारिश नहीं आती, पानी नहीं आता, तो सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान के लिए फसल अपनी औलाद की तरह होती है, किसान के लिए फसल अपनी माँ की तरह होती है, जिसका ध्यान वो अपने घर वालों से भी ज्यादा रखता है, जिसके लिए वो साल भर सैक्रिफाइसेस करता है, और जरा सी किसी भी चीज की कमी गड़बड़ कर जाती है। दी वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर अवेलेबल, जो सोर्सेज ऑफ वाटर अवेलेबल होते हैं, एक होती है सबसे ज्यादा रेन्स। रेन्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जब चाहिए तब नहीं आएगी, जब नहीं चाहिए तब आ जाएगी, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। रेन वाटर से बनते हैं रिवर्स, रिवर्स से बनती हैं लेक्स, लेक्स से बनते हैं पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर से बनते हैं वेल्स, एंड ओशियंस एंड ग्लेशियर। इन पर हमारा रोल नहीं होता, इसमें नेचर का रोल होता है। और ओशियन के पानी को हम आमतौर पे क्रॉप उगाने के काम में नहीं ला पाते, क्योंकि इसमें 2 to 3% सॉल्ट्स होते हैं। इसका रोल क्या होता है,
ये वाटर साइकिल को मेंटेन करने के काम आता है। इसी की वजह से क्लाउड्स बनते हैं, हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी बताया था। फिर स्नोफॉल होता है, वहाँ ग्लेशियर बनते हैं, फिर वो रेन में कन्वर्ट होता है और ये साइकिल चलती रहती है। रेन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। मेन रेन के बारे में आपको बता दूं, रेन इज एन रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। वो तो एटमॉस्फेयर में आके पोल्यूट हो जाता है, अदरवाइज रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। रेन्स इन इंडिया आर ड्यू टू मॉनसून रेन्स इन इंडिया इंडिया इज ड्यू टू मॉनसून, एक ऐसा मौसम जिसमें बारिशें ज़्यादा आती हैं और उसी के हिसाब से फार्मर अपनी फसलों को उगाता है। ये बात याद रख लेना। और इन द मीन टाइम द मोस्ट ऑफ द रेन वाटर फॉल्स ऑन द अर्थ फॉर फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर। द रेन वाटर फिल्स द लेक्स एंड पॉन्ड्स। ये बात याद रख लेना, द रेन वाटर फिल्स द लेक्स एंड पॉन्ड, उसी पे डिपेंड करता है, ये बात याद रख लेना। एंड ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग ग्राउंड वाटर लेवल। ग्राउंड वाटर का लेवल जो नीचे चला जाता है उसको दोबारा उठाने में रखता है। दो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंट्री गेट अ वेरी गुड रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून, but due to loss of vegetation cover, much water does not seep into the ground. Rainwater is stored in lakes for the use over a long period of time. Despite good rains, we are not able to meet the demand for water for all people because हमारे पास despite rains, the water requirement of all people are not met. क्यों? पहली बात, there is the population of our country is increasing rapidly, जिससे डिमांड बहुत बढ़ गई है, इतना पानी नहीं मिलता। ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट ऑफ वेजिटेशन, ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट वेजिटेशन, हरियाली ना होने की वजह से ऑन द ग्राउंड जो पानी बारिश का पानी आता है हम उसे रोक नहीं पाते। ऑन द ग्राउंड ओनली लिटिल वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, ये याद रख लेना। तीसरा, दी हाई यील्डिंग, जो आजकल बड़े वाले बीज लाते हैं, दी HYV, दी हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स डिमांड फॉर मोर वाटर। ऐसे बीज होते हैं ना जो ज्यादा उपज दें, तो ज्यादा उपज वाले बीजों को ज्यादा पानी भी चाहिए होता है, जिससे पानी की कमी हो जाती है। द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट सीवेज, अगर इसको रिसाइकिल कर लिया जाए तो ये गंदा पानी रिवर्स में नहीं जाएगा, लीड्स टू पोल्यूशन ऑफ वाटर, ये बात याद रख लेना। और एक और बात है, द अर्बन लाइफ साइकिल, जैसे हम लोगों का जो द चेंजिंग लाइफ साइकिल, द चेंजिंग लाइफ साइकिल, लाइफस्टाइल लिख दो, लाइफस्टाइल, द चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ पीपल इन अर्बन एरियाज, दे आर कंज्यूमिंग मोर वाटर। आप शावर में नहा रहे हो,
प्रॉपर बाथ टब में नहा रहे हो, जरा सा किसी भी तरीके से नहा रहे हो, सो ये सब की वजह से पानी की कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई उतनी नहीं है। तो रेन वाटर इज नॉट सफिशिएंट टू meet the needs of a demand of water. To river water, the rivers are another important source of water. They flow from high altitudes to low altitudes. इसमें बहुत सारे नेचुरल फ्लोरा एंड फौना होते हैं रिवर वाटर। एक तो है कि रिवर को बहने दो, एक सिस्टम यह है कि रिवर के ऊपर डैम्स बना लो। डैम्स बनाने से हम रिवर वाटर को स्टोर कर लेते हैं। इसका फायदा भी होता है, इसका नुकसान भी होता है। तो जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखना जरा। इन ऑर्डर टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ रिवर वाटर, पानी को रोक लिया गया और क्या बना दिए गए, डैम्स। बड़े बड़े डैम्स बहुत महंगे होते हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ता है। इन ऑर्डर टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ रिवर वाटर, ताकि सही यूज हो, डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स। ये बात याद रख लेना, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। रेगुलेट का मतलब होता है, सबसे ज्यादा जो रेगुलेटर यूज होता है वो घर में पंखे में यूज होता है। तो रेगुलेटर का काम होता है पंखे की स्पीड को कम करना, बढ़ाना या बंद कर देना। दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन। तो जब पानी को हम जब स्टोर कर लेते हैं तो हम अपने हिसाब से उस पानी को चैनलाइज कर सकते हैं। जहां पर भेजना है ज्यादा वहां ज्यादा भेज सकते हैं, जहां कम भेजना है वहां कम भेज सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में आ जाता है। ये डैम बनाने का फायदा होता है। द लार्ज reservoir of dam store huge amount of water. This water stored is allowed to flow downstream in the desired state. ये इसके दो फायदे होते हैं। A, they are used to produce electricity. B, they are stored and, ये ध्यान से देख लेना, allowed to flow downstream. They are allowed to flow downstream at desired rate. डिजायर्ड रेट, इस वर्ड को समझना, कहां पे कितना पानी सप्लाई करना है ये फिर हमारे हाथ में हो जाता है। जहां पर पानी भेजना है, जहां कमी है पानी की वहां ज्यादा पानी भेज दो, जहां पर पानी ज्यादा है वहां रोका जा सकता है, फ्लड्स को रोका जाता है, बड़े बड़ी बाढ़ आने से रुक जाती है। तो डैम्स आर यूजफुल। एडवांटेजेस ऑफ डैम्स मेरे बच्चों, डैम की सबसे बड़ी एडवांटेज, ध्यान से रुक लेना, देख लेना। वाटर फ्रॉम अ डैम इज यूज्ड, वाटर फ्रॉम अ डैम is used for irrigation in fields through a network of canals. छोटी छोटी नदियां बना दी जाती हैं ताकि पानी को हम अपनी मर्जी से जहां भेजना है वहां भेज सके। ये याद रख लेना। वाटर इन द डैम्स आर सप्लाइड टू द पीपल इन टाउन, आर सप्लाइड to people in town through pipelines. ये याद रख लेना। और द फॉलोइंग used to generate इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, ये याद रख लेना। ये तो एडवांटेज ऑफ डैम्स थी। एडवांटेज की इसकी डिसएडवांटेज भी होती हैं।
एक डिसएडवांटेज होती है सोशल डिसएडवांटेज। डैम कभी देखने जाना, डैम बड़ा नहीं होता, डैम बहुत बहुत बड़ा होता है। अ लार्ज ह्यूमन सेटलमेंट हैज टू बी हैज टू बी डिस्प्लेस्ड, मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लोगों को बोल दिया जाता है अब यहां से घर खाली करके कहीं और जाओ, फिर उनको जाना पड़ता है। ये बात याद रख लेना। इसका एक और ये है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑल्सो लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे पेड़ वेड़ काटने पड़ते हैं। सेकेंडली, दे दे किल या डैमेज द नेचुरल फ्लोरा एंड फौना। ये बात याद रख लेना, जिससे इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो जाता है और दे आर दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू मेक, जिसके लिए देश को कर्ज लेना पड़ता है दूसरे देश से या वर्ल्ड बैंक से। तो ये बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। तो अभी पानी दो तरीके से हमने यूज किया था, एक था रेन वाटर और एक था रिवर वाटर। अभी पानी की ऑलरेडी कमी चल रही है, हमने पानी को पॉल्यूट कर दिया, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन ऑफ वाटर। मीन्स अब हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर। आपने मम्मी से कहा गाजर का हलवा बना दो, मम्मी ने गाजर का हलवा बना दिया। आपके भाई ने पंगा लेने के लिए उस गाजर के हलवे में आपके लिए जो आ रहा था उसमें नमक डाल दिया। जैसे ही नमक डाला, वो गाजर का हलवा जो था वो पॉल्यूट हो गया। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म pollution? Pollution का होगा the addition of any unwanted substances which makes which make water unfit for use, which make water unfit for use is called water pollution। एक तो पानी को गंदा कर रहे हैं, ऊपर से उसके अंदर दो प्रकार की चीजें डाल दी जाती हैं। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कोई बात नहीं, बची कुछ सब्जी डाल दी, सीवेज डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो एक बार डल तो गए पानी में, अब वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट recycle to form less or non harmful products, कोई दिक्कत नहीं, ये तो नेचुरल है। बट दे डू नॉट गेट decomposed into simple simple substances and keep accumulating इन वाटर में ही पड़े रहते हैं और उसे और खराब करते जाते हैं। ये ज्यादा गंदा है। डीडीटी, इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल्स जो भी डलते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं और पानी को इतना गंदा कर देते हैं कि कभी वो दोबारा ठीक नहीं हो पाता। द कंटामिनेशन ऑफ वाटर, द contamination of water is
determined by टू फैक्टर्स। पानी एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है जिसकी पीएच 7 या 7 के आसपास होनी चाहिए। एक, द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म, द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन रिवर वाटर, कि वो कितनी क्वांटिटी में है। और सेकंड, मेजरमेंट ऑफ पीएच। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा था पानी coliform is a group of bacteria found in human intestine. The presence of coliform bacteria indicates the contamination by disease causing microorganisms. This is because coliform itself is harmless, but its presence in the river indicates that the other more harmful intestinal bacteria might also be present. ये याद रख लेना। और दूसरा, the pH of the water should be equal to 7. अगर 7 से कम है तो वाटर एसिडिक हो रहा है, 7 से ज्यादा है तो पानी में बेसिक हो रहा है। दोनों केस में वो गलत होता है, जिसके लिए एक प्रोग्राम बनाया था GAP, जिसको बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान, जिसमें 1985 में ये लॉन्च हुआ था, ताकि पानी को, रिवर गंगा को पोल्यूशन मुक्त किया जा सके। ये चैप्टर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर ना सब गो थ्रू करते रहते हैं। सो वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर अनदर natural source of water, but too much use of this water leads to fall of water level in ground, making land less fertile and barren. अगर आप रिवर्स का, वो वेल्स का पानी यहाँ था, आपने कुएं का पानी यूज कर रहे हो अपने पर्पस के लिए, तो एक टाइम ऐसा आएगा लेवल ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल नेचर में भी पानी का लेवल कम होता जा रहा है। तो जैसे पानी का लेवल कम होता है तो सॉइल को पानी नहीं मिलता, तो वो सूख जाती है, वो बंजर हो जाती है। इसीलिए बहुत ज्यादा पानी वेल्स वगैरह के यूज को इतना प्रमोट करना नहीं किया जाता। बट क्या करे, मजबूर आदमी क्या करेगा, जब कुछ नहीं तो क्या होता है, हर कोई अपने घर के आगे कुआं खोद के बैठ जाएगा और पानी को यूज करता रहेगा। इसीलिए कुआं वगैरह खोदना के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। अब अगले लेक्चर में हम लोग पानी का सदुपयोग सिखाएंगे कि दिमाग लगा के पानी को कैसे सही डायरेक्शन में चैनलाइज करके यूज किया जा सकता है और जिससे कोई नुकसान भी नहीं होता। तो फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।